किसान भाइयों नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से हमारे जो किसान हैं कपिल शुक्ला जी, यहाँ पे हम लोग इनके पास में आए हुए हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल में आए हुए हैं मुक्काम पोस्ट ओकनाथ, तालुका धामनगांव रेलवे और जिला अमरावती यहाँ पे। तो हमारे जो हमेशा के जो किसान हैं कपिल शुक्ला जी, आज हम उनके खेत में आए हुए हैं जिन्होंने 15 मार्च को तरबूज ये फसल की जो फसल लगाई है। तो आज और ये फसल का पूरा ट्रीटमेंट ग्रीन लैब कृषि टेक अंतर्गत चालू है। तो अभी हमारे साथ में किसान है। सबसे पहले उनका परिचय लेंगे, बाद में उनको आप प्लॉट के बारे में हम लोग पूछेंगे। नमस्ते सर, नमस्कार जी। आपका परिचय दो। मैं कपिल शुक्ला, मूलतः हम पुलगांव में रहते हैं, वर्धा जिले में। और मेरी खेती यहाँ ओकनाथ में, इटाला में और गिरोली में, इस क्षेत्र में, धामनगांव तहसील में और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मित्र हैं राहुल जी शेंडे। तुमचा परिचय द्या सर। नमस्कार, मी राहुल भालचंद्रजी शेंडे, राहणार ओकनाथ, तालुका धामणगारोली, जिल्हा अमरावती. आणि हे आमचे कपिलजी शुक्ला हे आमचे शेजारी मित्र आहे. आम्ही यांच्याकडे नेहमी येऊन प्रत्येक पिकाचा फॉलोअप घेत राहतो. तर आता तुम्ही ते टरबूज पिकाची लागवड केली आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही माहिती द्या. कशी कशी लागवड, कसं ट्रीटमेंट घेतलं आहे, थोडंसं आमच्या शेतकरी मित्रांना हाँ, सांगा. देखो अंकित जी, क्या हुआ था, पिछले बार आप आए थे और हम लोगों ने वीडियो बनाए थे यहाँ पे चने का। बराबर इस क्षेत्र में 4 एकड़ में चना था, बाकी मेरा 22 एकड़ अलग था। तो बरोबर पूरा वो सरासरी मैंने आपको बताया कि सरासरी 14 का एवरेज मेरे को चने का आया था। और आप लोगों ने कार्यक्रम में स्वागत भी किया था और उस तरह का सब बातें हुई थी। तो ये 14 का एवरेज आने के बाद मैंने वहाँ पे एक बार फिर वो जब ये जमीन तैयार कर रहा था मैं, तो मैंने उसका भी एक वीडियो डाला था कि जमीन में किस तरह की मिट्टी। अब भाई ये जमीन तैयार करना है इस तरबूज के लिए, बराबर तो यहाँ जो मिट्टी के वो जो बड़े बड़े ढेकले थे उसमें मैंने पूरा आपको जाला बताया था। पूरे रूट्स थे हाँ, उसमें, रूट्स वाइट के रूट्स. मैंने वो बहुत कम लोगों को मालूम था कि इस तरह का होता है। मेरे लिए जीवन में पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने उसका वीडियो बना के बताया था और काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की और उसके बारे में जानकारी भी ली। बराबर उसके बाद ये जमीन तैयार की, मार्च में लगाना कि नहीं, मार्च के 20 तारीख तक लगाना कि नहीं, ये तय करने के लिए थोड़ा सा साहब से बात की, अपन ने आपसे बात किया, मांजरे साहब से बात की है और क्या बोलते अपना ग्रीन लाइफ के उच्च अधिकारियों से बात की है कि भाई लगाना क्या। जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोले कि तुम लगाओ, कोई हरकत नहीं, कितनी भी गर्मी हो, मई में माल निकलेगा अपना। 45 47 भी टेम्परेचर रहा तो कुछ नहीं, आज तो रेगुलरली 45 टेम्परेचर पिछले 5-6 दिन से है। तो आज की प्लॉट की कंडीशन देख के आपको क्या लग रहा? आपके सामने है, ये देखिए ना आप, ने कहने का मतलब कि इतने गर्मी के दिनों में इतना ग्रीन, आज 41 डेज है हो गए। आप पिछले 2 साल से 3 साल से तरबूज की फसल लेते जी, हैं, तो पिछला अनुभव क्या रहा आपका? नहीं, मेरा बहुत खराब अनुभव रहा है। एक्चुअल में मैं आपको बताता कि तरबूज मेरे को लगाना ही नहीं था। पिछले बार 2 साल से मैं तरबूज लगा रहा था, क्योंकि तरबूज का हम लोग बड़े किसान हैं, तो हम लोग ऐसा सोचते कि वन टाइम हार्वेस्टिंग है और एक बार हार्वेस्टिंग हो गई तो फिर हम पहले वो 2-4 दिन का काम रहता, फिर उसके बाद कोई काम नहीं। तो उस तरह की फसल हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहती। लेकिन अब हो क्या रहा था, इस जगह पे मैंने 2 से 3 बार प्रयत्न किया। एक बार किया, उसके बाद दूसरी बार किया, फिर ठंडी के बाद फिर गर्मी में भी किया। क्या लेकिन अनुभव रहा पिछला आपका? बहुत 8 से 10 का एवरेज आता था सरासरी, और फल सेटिंग नहीं होते थे, केमिकल में बहुत त्रास होता था, फवारे भी मारते थे, फिर भी वो ना मधुमक्खियां आती थी, ना नीचे से अपटेक करता था वो। फिर मल्चिंग का भी खर्चा, रोप का भी खर्चा, और फिर वो उसके कुछ बाद खर्चा निकलता नहीं था। खर्चा ही निकलता नहीं था। तो इस बार आपने ग्रीन लाइफ में, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी जी कि ग्रीन लाइफ का आपको भरोसा आ चुका है जी जी और इस बार आपने ग्रीन लाइफ पर उसको जी किया, जी। तो क्या आपको इस बार क्या लग रहा? नहीं, देखिए इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट डे, यानी मेरे को जब उसके जो अपन ने उसके कहते हैं रोप लगाए थे, और उसके बाद फिर सीधा मैंने ड्रिप से उसकी ड्रेंचिंग चालू कर दिया था, फर्टिगेशन चालू कर? फर्टिगेशन चालू कर दिया था। फर्स्ट डे से मेरे पास पूरे आपके अप टू 64 डेज के आपके पूरे मेरे पास शेड्यूल है। आपने शेड्यूल के हिसाब से बोला था, शेड्यूल के हिसाब से तो किए ही, लेकिन उसमें फिर आप बीच में आते थे, इसमें ये चेंज करना पड़ता है, ये चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो प्लॉट देखने के बाद आपने जो बताया उसका इतना ज्यादा फर्क पड़ा कि आपको क्या बताऊं। अब देखिए कुछ कुछ जगह मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं समझ रहा था कि पानी इस समय कम देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने आके बताया कि भाई इसको पानी इस समय भरपूर देना पड़ता है। टेम्परेचर बहुत है ना? हाँ, टेम्परेचर वो कैसा है, वो किसान एकदम समझ नहीं पाता। वो जब तक आप लोग देखते नहीं है, आप लोगों के नजरों के सामने 5-25 प्लॉट गए हुए हैं बराबर। और हमारे सामने वही एक प्लॉट है, तो हम लोग वो समझ नहीं पाते। तो आपने बोला, तो फिर उसके बाद मैंने बढ़ाया, तो उसके बाद देखिए कितना फर्क है। बहुत तो ज्यादा है। आज 41 डेज के बाद भी एकदम ग्रीन, 45-46 टेम्परेचर में एकदम ग्रीन और फर्स्ट क्लास माल, 1-1 किलो का, 1.5-1.5 किलो का
आधा किलो का, यानी वो अलग अलग स्टेज के अलग थोड़ा अलग सा माल है। किसान भाइयों को सेटिंग भी आप अगर दिखाएंगे तो अच्छा हाँ तो मैं रहेगा। आइए ना, आपको देखिए यहाँ से चालू होता है समझो, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से चालू हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे माल, अब ये इस थोड़ा तरह का माल बड़ा वाला पूरा, भी है हाँ ना। ये देखिए आप, ये यहाँ आइए, ये बड़े बड़े माल, यानी इस तरह के माल पूरे तैयार होना चालू हो गए। अब ये यहाँ पे देखिए, तो कैसा है कि माल को कोई वो नहीं है, यानी माल पूरा पकड़ना चालू हो गया। सेटिंग तो हो गई थी, सेटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग में तो आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सेटिंग, ये सेटिंग, प्रत्येक इस पे 2 से 3 सेटिंग हो गई नहीं, है। पिछले 2-3 सालों से जो आपको सेटिंग की समस्या जा रही थी नहीं, कि जैसा सेटिंग आप की बोल तो रहे थे कि बेड पे जो सेटिंग होना चाहिए वो सेटिंग आपकी नहीं हो रही थी, नहीं कुछ हो तो रही। भी 8वें 9वें 10वें नंबर पे हो नहीं रही थी। देखिए, इसके बारे में फिर मैंने पूरी तफसील से मैंने इसका निकाला, इसके जो नोट निकलता है जब बिल, हाँ। तो वन, जैसे ये नोट्स है इसके, हाँ। ये मैं आपको इसके बताता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नोट्स है। तो फ्रॉम बिगनिंग, यानी जहां से बॉटम से चालू होता था 1 2 3 4 5 6 7, मेरे इसमें 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे मेरा फर्स्ट फल लगता था। 16 पे लगता था। हाँ, तो 14 से 16 पे, तो उसमें वो माल पकड़ ही नहीं पाता था, बनता नहीं यानी होगा। 4 किलो का या 3 किलो का या 2 किलो का नहीं बनता था। इस अब बार क्या इसमें इस अनुभव बार है? मेरे को 7th पे, 9th पे, 11th पे, 10th 11th पे मेरे को वो उसको बिल्कुल नोट पे वो मादा फल आने लग यानी गया। जैसी आपको होना था वैसी मिल गई यस, इस तो बार। उसके कारण क्या हुआ कि मेरे को बिल्कुल बरोबर वो सेटिंग हुआ। एक समय में 20 से लेके 35 दिन के बीच में पूरा 100% सेटिंग हो गया। सेटिंग होने के बाद फिर अपन ने इसका बोरॉन बंद करके कैल्सीबोर बंद किए, इसका आपका वो जो, और फिर अपन ने दूसरी चीजें चालू की, ना जो आपकी ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डे टू डे वाइज बरोबर हो रही थी। और पिछले आपके 2-3 साल का अनुभव देखते हुए इस साल यानी बीमारी आपको कुछ लग रही है क्या? जैसे पिछले साल नहीं 2-3 सालों जैसा, में जैसे नहीं फ्यूजेरियम नहीं, जो होता विल्टिंग क्या वगैरह। था कि जैसे सब जने बोलते थे, हाँ सूखती थी बेल, पिछले बार मेरी वो 55-60 डेज में जो सूखना चालू हुई थी, पूरी तो बैठ वो गई हाँ थी। पूरी बैठ गया था प्लॉट एक ही दिन में। आज तो 41 डेज हो गया, पता भी नहीं है कि कोई फिजियोरम की क्या ऐसा कोई रोग पूरा रहता। प्लाट दिखाइए आप, पूरे प्लाट में आप एक भी आपको पीला पत्ता नहीं दिखेगा। बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल है ना, कुछ कुछ जगह जो लोगों को दिखते हैं वो भी नहीं है अपने यहाँ, नहीं नहीं नहीं, है ना, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी सेटिंग भी अच्छी हो गई बिल्कुल आपकी, सेटिंग भी बढ़िया हो गई, प्लाट भी अच्छी तरीके माल से भी ढक अच्छा हो गया गया। है, और ओवरऑल आपका ग्रीन लाइफ पर और भी कॉन्फिडेंस मेरे को ऐसा लगता है बढ़ गया होगा, है ना? अब देखिए ना, अब साहब आपके पैर के पास दिखाइए, आप आपके पैर के पास वो उस तरफ में देखिए, वो कितनी देखिए फल कितने दोन बड़े सेटिंग बड़े हो है गए। जी का। हाँ हाँ, तो वो इस तरह के फल बड़े होना चालू हो गए। तो अपटेक के बारे में क्या बोलेंगे आप? अपटेक के, आप अभी इसको कितना घंटे पानी दे रहे हैं? नहीं देखिए, अब मैं इसको अभी तक 2 से 2.5 घंटे देता था, लेकिन हुआ क्या कि इसमें अब ये जो जमीन है मेरी, ये जमीन में अब 2-3 बार जब मैंने यूज किया क्या बोलते हैं अपना ग्रीन लाइफ का, तो अभी इसके जो मिट्टी का पीएच है, मेंटेन हो वो पीएच बिल्कुल 5.5 से 5.25 के बीच में हो गया। तो 5.5 6 की वजह से बिल्कुल 100% जो मैंने खत दिया वो अपटेक कर लेता था, यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था अपटेक का। पानी भी नहीं दिख रहा कहीं पे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं पूरा उठा ले रहा। पूरा 100% वो उठा लेता। तो उससे क्या होता है कि जैसे जो भी हम उसमें दवाई और खत देते हैं वो पूरा 100% उस जड़ को मिलता है, और उसके वजह से ये ग्रीनरी है यानी और ये माल है। पूरे तरीके से पोषण उसको मिल रहा है, तो यस, बीमारी का सवाल ही पैदा जी नहीं जी है। जी जी जी। तो और खर्च के बारे में बोलिए, हाँ, खर्च के बारे में क्या बोलते हैं? खर्च के बारे में तो देखिए, मेरा केमिकल में 50,000 का खर्च होता था, यानी ओवरऑल दवाइयों और फवारों का मेरा 50,000 से 51 से 51,000 तक खर्चा होता था। लेकिन आज जो मेरा ये जो प्लॉट है, और जिस तरह का आपने मेरे को 65वें दिन तक मेरे को जो खत और दवाइयाँ लिख के दी है, वो मुश्किल से 35,000 तक हो रही है। 35-40 नहीं ठीक है, आज 35,000 हो रही है, लेकिन आप इसमें बोले कि आखिरी में अपन इसमें और कुछ करेंगे, ये करेंगे, तो वो 40,000 तक हो सकती है, लेकिन वो 35 से 40,000 तक हो रही है। यानी जो पहले 50,000 की होती थी उसमें समाधान नहीं था, आज 40,000 में मेरे को समाधान है। और आज जो टनेज माल निकलेगा वो उस समय भी मैं आपको रील निकाल के बताऊंगा कि आप देखिए कितना माल निकला, क्या निकला। तो मैं पूर्ण रूप से समाधान हूँ। अजून काही प्रश्न सर तुमचे, और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं बस अभी वो हमारे कुछ लोग मित्र यहाँ आके बैठे हैं, तो उनसे भी आपको मीटिंग कराना है, उनको भी आगे फसल लगाना है, तो उस तरह की वो उनकी बातचीत करना है। तो आज के तरबूज के बारे में जो मेरे को अब बताना था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, और मेरे को बहुत समाधान है। ठीक है किसान भाइयों, अभी आपने कपिल शुक्ला जी को सुना, तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपके कुछ अगर प्रश्न होंगे तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।